हेलो, गुड डे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में विचार कर रहे थे और इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट एक्सरे की यदि न्यू है तो स्कैटर्ड एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी न्यू डैश हो जाती है। इस तरह से न्यू डैश की वैल्यू कम होती है, न्यू की वैल्यू ज़्यादा होती है। इसी को वेवलेंथ के टर्म में बात करें तो इंसिडेंट की एक्सरे की वेवलेंथ कम होती है और स्कैटर्ड एक्सरे की वेवलेंथ अधिक हो जाती है। और कितनी अधिक हो जाती है, इस डिफरेंस को हम कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं। लैम्डा डैश यदि स्कैटर्ड एक्सरेज की वेवलेंथ हो, लैम्डा वेवलेंथ हो इंसिडेंट एक्सरे की, तो लैम्डा माइनस लैम्डा डैश, इस डिफरेंस को हम कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। और उस कॉम्पटन शिफ्ट के लिए एक्सप्रेशन हमको प्राप्त हुआ है डी लैम्डा डिफरेंस इन द वेवलेंथ, इसी को हम कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। कॉम्पटन शिफ्ट और ये कॉम्पटन शिफ्ट बराबर होता है डी लैम्डा, इट इज इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, where lambda dash is the wavelength of the scattered X-rays and lambda is the wavelength of the incident X-rays। और कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा और डी लैम्डा की वैल्यू जो आती है h/m0c1 माइनस cos थीटा, ये एक्सप्रेशन आता है। कल हम लोगों ने इसको डेवलप किया। ऑब्वियस है कि कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू डी लैम्डा की वैल्यू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा की वैल्यू इंसिडेंट एक्सरे की कितनी वेवलेंथ लैम्डा है उस पर डिपेंड नहीं करता। राइट हैंड साइड पे कहीं लैम्डा नहीं आता, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी और द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट एक्सरेज। केवल ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा पर। थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बदलती जाएगी, एंगल ऑफ स्कैटरिंग जैसे जैसे बदलता जाएगा, वैसे वैसे डी लैम्डा की वैल्यू बदलेगी। और जो भी डी लैम्डा की वैल्यू उस एंगल थीटा की करस्पॉन्डिंग आती है, उसी को हम कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। तो कॉम्पटन शिफ्ट एक वेरिएबल पैरामीटर है और इस वेरिएबल पैरामीटर की वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 0 पर क्या होगी, थीटा इज इक्वल टू थीटा पर क्या होगी, थीटा इज इक्वल टू 90 पर क्या होगी, भिन्न भिन्न आएगी। तो दो हम पहले पॉइंट्स नोट्स करते हैं। डी लैम्डा does not depend on lambda। एक एंगस्ट्रॉम की एक्सरेज है, 5 एंगस्ट्रॉम की एक्सरेज है, दोनों से एक्सपेरिमेंट किया जाए किसी दिए हुए कोण थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए, तो डी लैम्डा की वैल्यू एक ही आएगी, कांस्टेंट आएगी। इट विल नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यूज ऑफ इंसिडेंट एक्सरेज वेवलेंथ कि 1 एंगस्ट्रॉम है कि 5 एंगस्ट्रॉम है, दोनों के लिए एक ही उत्तर आएगा। दूसरा, डी लैम्डा डिपेंड्स ऑन स्कैटरिंग एंगल थीटा, ये थीटा पे डिपेंड करता है और थीटा के भिन्न भिन्न वैल्यूओं के लिए डी लैम्डा की वैल्यू भिन्न भिन्न आएगी और जो भी वैल्यू आएगी वो कॉम्पटन शिफ्ट कहलाती है। हम कंसीडर कर सकते हैं विभिन्न केसेस फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। कहाँ हो गया, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब कोई स्कैटरिंग का डायरेक्शन चेंज नहीं करता, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस थीटा की वैल्यू 0 है, रख दिया यहाँ cos 0 is 1, 1 minus 1 is 0, the value for d lambda is equal to 0।
जब थीटा इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू 0 आती है, नो स्कैटरिंग विल टेक प्लेस। लैम्डा डैश की वैल्यू लैम्डा के बराबर ही आएगी, और लैम्डा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। लैम्डा डैश की वैल्यू लैम्डा के ही बराबर आएगी, लैम्डा माइनस लैम्डा इट विल बिकम इक्वल टू 0। तो थीटा इज इक्वल टू 0 के केस में यह स्थिति प्राप्त होगी, द वैल्यू फॉर द कॉम्पटन शिफ्ट विल बिकम इक्वल टू 0। आपको 2 नंबर का छोटा सवाल आता है कि दिखाइए कि द वैल्यू फॉर द कॉम्पटन शिफ्ट will become equal to 0 corresponding to scattering angle of 0 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए इतना हो जाएगा। दूसरा केस हम कंसीडर कर रहे हैं, फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के करस्पॉन्डिंग इसमें फिर सब्स्टिट्यूट करो, cos 90 इज 0, सो ब्रैकेट इज ओनली 1, सो डी लैम्डा की वैल्यू दैट इज perpendicular to direction of incidence। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। और उस समय डी लैम्डा की वैल्यू आएगी एच बाई EM0C। थीटा इज इक्वल टू 90 के करस्पॉन्डिंग कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू डी लैम्डा की वैल्यू एच बाई EM0C आएगी, चाहे 1 एंगस्ट्रॉम के लिए करिए वेवलेंथ के लिए, चाहे 4 एंगस्ट्रॉम के लिए करिए, चाहे 8 एंगस्ट्रॉम के लिए करिए, सबके लिए थीटा इज इक्वल टू 90 पर यदि ऑब्जर्वेशन लिया जाए स्कैटरिंग एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 पर, तो सबके लिए कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू यही आएगी। और राइट हैंड साइड से यह स्पष्ट है EM0C सारे पैरामीटर कांस्टेंट, और इसलिए एक कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होगी। कितनी वैल्यू प्राप्त होगी इसको निकाला जा सकता है। H की वैल्यू रखिए 6.625 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाई M0 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू C 3 इंटू 10 टू पावर 8। सारे वैल्यूज SI यूनिट में सब्स्टिट्यूट किया, और जब ऐसा करते हैं इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0.0243 एंगस्ट्रॉम। तो कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री यह एक कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होती है 0.0243 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होती है, और ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटली भी ऑब्जर्व किया गया कॉम्पटन द्वारा और फिर बाद में अन्य साइंटिस्ट द्वारा कि थीटा इज इक्वल टू 90 के लिए इतना ही आता है। तो इस वैल्यू को जो कांस्टेंट आती है इसको हम कहते हैं 0.0243 एंगस्ट्रॉम जो प्राप्त हुई इज सेड टू बी कॉम्पटन वेवलेंथ। इसको अपन कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। पूछा जाए आपसे कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कॉम्पटन वेवलेंथ, तो इट इज द वैल्यू फॉर द कॉम्पटन शिफ्ट corresponding to the angle of scattering of 90 डिग्री। एंगल ऑफ स्कैटरिंग जब 90 डिग्री होगा तो उस समय कॉम्पटन वेवलेंथ प्राप्त होगी, और इसकी वैल्यू 0.0243 आएगी, और इस कॉम्पटन वेवलेंथ को हम लैम्डा सी लिखते हैं, सी फॉर कॉम्पटन, लैम्डा सी द कॉम्पटन वेवलेंथ। मैं आपको डिस्टिंक्शन बता दूं, पूरे व्यवस्था जो हम कर रहे हैं उसको हम कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं या कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। कॉम्पटन द्वारा 1921 में इसको किया गया था। इसमें हमको प्राप्त होता है कॉम्पटन शिफ्ट, और कॉम्पटन शिफ्ट जो प्राप्त होता है वह थीटा के ऊपर डिपेंडेंट होता है। थीटा इज इक्वल टू 90 के करस्पॉन्डिंग जब हम निकालते हैं तो जो वेवलेंथ हमें प्राप्त होती है, कॉम्पटन शिफ्ट प्राप्त होती है, उसको हम कॉम्पटन वेवलेंथ कहते हैं, और कॉम्पटन वेवलेंथ लैम्डा सी की वैल्यू 0.0243 एंगस्ट्रॉम होती है।
लैम्डा सी इज इक्वल टू 0.0243 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू प्राप्त होती है और इसको हम कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। एक तीसरा केस भी ले लें, सी, when theta is equal to 180 degree, that is pi, that is opposite to the direction of incidence, थीटा की वैल्यू 180 रखेंगे। cos 180 की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, -1, minus makes it plus, so it is 1 plus 1, it is 2. The value for the Compton shift in this case for theta is equal to 180 degree will come out to be equal to 2h, ब्रैकेट की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2h m0 by c, और h by m0 c को ही आपने कॉम्पटन वेवलेंथ कहा है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट किया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछा जाए इसके लिए कॉम्पटन वेवलेंथ के लिए, तो h by m0 c, और h by m0 c का ये दुगुना, तो इसलिए ये हो जाएगा 2 लैम्डा c के बराबर आएगा, या लैम्डा c की वैल्यू आपको पता है, तो इसका दूना 0.0486 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से तीन केसेज को हम लोगों ने कंसीडर किया थीटा की विभिन्न वैल्यूज के लिए। थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए नो कॉम्पटन शिफ्ट विल बी ऑब्जर्व, थीटा इज इक्वल टू 90 के लिए कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर वैल्यू प्राप्त होगी 0.0243 एंगस्ट्रॉम, एंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री के लिए जस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस यह वैल्यू प्राप्त होगी 2 लैम्डा सी या 0.0486 एंगस्ट्रॉम, ये प्राप्त होगी। तो जो टर्मिनोलॉजी जिससे हम परिचित हुए, कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, देन कॉम्पटन शिफ्ट, इस पूरी घटनाक्रम को कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं या कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ये कॉम्पटन शिफ्ट है। और एक और चीज प्राप्त हुई, कॉम्पटन वेवलेंथ। कॉम्पटन वेवलेंथ की वैल्यू है h by m0 c, ये इसकी वैल्यू होती है। एक्सपेरिमेंट भी करके इसको देखा जा सकता है इतना आता है कि नहीं आता है, तो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट हम बाद में देखते हैं, या पहले एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ही कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम ग्राफ खींच देंगे। ये थ्योरेटिकल डिस्कशन है जो अब तक हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया। एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम एक पुलिस ट्यूब ले लेते हैं, दिस इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पुलिस ट्यूब। पुलिस ट्यूब के अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, क्या व्यवस्था होती है, हम नहीं लेंगे। दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पुलिस ट्यूब, पुलिस ट्यूब। एक्सरे इससे निकलेगी, इधर भी एक्सरे जाती है, ऐसे भी जाएगी, ऐसे जाएगी स्ट्रेट, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। हम चाहते हैं कि एक्सरे जो है, पेंसिल बीम ऑफ द एक्सरेज टारगेट के ऊपर जाकर के पड़े, तो इसलिए इनको रोकना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक लेड शीट लगा देते हैं, जिसमें एक छोटा सा पिन होल होता है, लेड शीट। कुछ फिर भी हो सकता है कि एकदम पैरेलल न होकर के इधर उधर कुछ जा रही हो, तो एक लेड शीट और लगा दी जाती है। तो इन दो की सहायता से बिल्कुल पेंसिल बीम ऑफ एक्सरेज कैन बी ऑब्टेन। लेड शीट, ये भी लेड शीट है। लेड जो है एब्जॉर्ब कर देता है एक्सरेज को,
ये जाकर के ग्रेफाइट कार्बन का ही ब्लॉक होता है। टारगेट जो होता है ग्रेफाइट टारगेट होता है, टारगेट ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इस पे जाता है, इसे टकराता है और फिर पूरी व्यवस्था को एंगल के साथ नापना है तो स्पेक्ट्रोमीटर पर हम अरेंज करते हैं, ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। ब्रैग लॉ भी इसी से संबंधित है, अध्ययन किया गया है, तो इसलिए उसके संदर्भ में इस स्पेक्ट्रोमीटर का नाम है ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर। और यहाँ से सेंटर पे इसको कर देते हैं और ये सर्कुलर अरेंजमेंट होता है, इसको घुमाया जा सकता है, ये मूवमेंट होता है। जहाँ डिटेक्टर लगेगा और यहाँ पर ये इंसिडेंट डायरेक्शन हो गया। मैंने ग्रेफाइट टारगेट आपको बड़ा बना लिया, लेकिन इतना नहीं, वो छोटा सा होता है, छोटा सा क्रिस्टल एक लिया जाता है और ये स्कैटर होकर के इधर चली जाती है एट एन एंगल ऑफ थीटा, और यहाँ पर एक डिटेक्टर रख लिया जाता है। डिटेक्टर को आप यहाँ रखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। डिटेक्टर को यहाँ रखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू जो भी वैल्यू रहे वो आएगा। यहाँ रख देंगे थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। डिटेक्टर को इधर रखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। और इस तरह से थीटा के स्कैटरिंग एंगल के विभिन्न कोण के करेस्पॉन्डिंग विभिन्न एंगल ऑफ थीटा के लिए कितना स्कैटरिंग वेवलेंथ आएगी वो इस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के कारण ज्ञात किया जा सकता है और निकाला जा सकता है। और जब हम करते हैं तो हमें कर्व कुछ इस तरह का प्राप्त होता है। इधर हम खींच लेते हैं एंगल थीटा, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, और इधर कॉम्पटन शिफ्ट डी लैम्डा को इधर प्लॉट करते हैं। डी लैम्डा इज प्लॉटेड ऑन दिस एक्सिस। हम देखें थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए डी लैम्डा की वैल्यू 0 होती है। थीटा इज इक्वल टू 90 के लिए इसकी वैल्यू लैम्डा सी आती है, और थीटा इज इक्वल टू 180 के लिए तो ये कुछ इस तरह का कर्व आता है। थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू π/2 90, इसके लिए ये वैल्यू जो आती है लैम्डा सी, एंड थीटा इज इक्वल टू पाई 180, इसके लिए वैल्यू प्राप्त होती है। और फिर ये रिपीट करेंगे, इसके लिए वैल्यू प्राप्त हो जाती है 2 लैम्डा सी। तो ये एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन वेरीफाइड, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है। तो थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए डी लैम्डा की वैल्यू 0 प्राप्त हुई। थीटा इज इक्वल टू 90 के लिए लैम्डा सी की वैल्यू कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर कॉम्पटन शिफ्ट आया, और थीटा इज इक्वल टू पाई के करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू 2 लैम्डा सी आती है। सो दिस इज द कॉम्पटन इफेक्ट और कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसके लिए मैथमेटिकल डिटेल आपको पता चल गया, और थ्योरेटिकली एक्सपेक्टेशन के अनुरूप हमें एक्सपेरिमेंटली ये डिटेक्ट भी करते हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं, जस्टिफिकेशन भी इसका प्राप्त हो जाता है, और इस ढंग से इधर इसे किया जा सकता है। तो परीक्षाओं में आपसे कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में पूछा जाएगा, कॉम्पटन शिफ्ट के बारे में पूछा जाएगा, कॉम्पटन वेवलेंथ के बारे में पूछा जाएगा। तो इसको आप, मुझे लगता है अच्छी तरह आप बता पाएंगे। कभी कभी इन पे आधारित न्यूमेरिकल भी आते हैं, और न्यूमेरिकल जो आते हैं बहुत आसान से आते हैं, सूत्र आपका बहुत आसान है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल बहुत आसान से आते हैं। कॉम्पटन शिफ्ट के लिए एक्सप्रेशन आपको प्राप्त हुआ है डी लैम्डा, इट इज द डिफरेंस ऑफ लैम्डा माइनस लैम्डा, दिस इज इक्वल टू h/m0c 1 माइनस cos थीटा। ये एक्सप्रेशन आपसे वही पूछा जाएगा कभी कभी कि स्कैटरिंग एंगल 0 के लिए बताइए कितना आएगा, तो h/m0c इंटू 1 माइनस cos 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0,
इट विल कम आउट टू इक्वल टू 0, जो ऑलरेडी जानते हो। दूसरा केस आपने डिस्कस किया है, उस पर भी आ जाता है कि थीटा इज इक्वल टू 90 पे काम किया क्या, तो बताइए कितना आएगा, तो इसी से कैलकुलेट कर देंगे। कभी कभी थोड़ा सा और कर देता है कि 5 एंगस्ट्रॉम का एक्सरे और थीटा इज इक्वल टू 90 के लिए किया गया, मैं लिख देता हूँ। द इंसिडेंट एक्सरे, शॉर्ट में लिखता हूँ 5 एंगस्ट्रॉम की, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो लैम्डा डैश की वैल्यू बताइए, ये आ जाता है। प्रश्न है, एन एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 5 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन द टारगेट, थीटा इज इक्वल टू 90 के करस्पॉन्डिंग एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो बताइए लैम्डा डैश स्कैटर्ड एक्सरेज की वेवलेंथ कितनी आएगी। तो आपको डी लैम्डा की वैल्यू पता है, डी लैम्डा पता है, लैम्डा डैश की वैल्यू लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बराबर आएगा। लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू आपकी है 5 एंगस्ट्रॉम, डी लैम्डा की वैल्यू कास्ट थीटा इज इक्वल टू 90 के लिए लैम्डा सी के बराबर आएगा। वैल्यू रख लीजिए 5 एंगस्ट्रॉम, ये भी एंगस्ट्रॉम में आता है लेकिन अभी लैम्डा सी लिखा, तो 5 एंगस्ट्रॉम प्लस 0.0243 एंगस्ट्रॉम अभी डिस्कस किया, और इसलिए लैम्डा डैश की वैल्यू आ गई 5.0243 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू आ गई। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया, तो बताइए कितना आएगा। लैम्डा डैश की वैल्यू पूछ सकता है, या लैम्डा डैश मालूम हो तो लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो। लैम्डा इधर आएगा प्लस हो जाएगा, लैम्डा डैश माइनस डी लैम्डा करोगे तो लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। तो यही इतने पैरामीटर हैं, इसकी सहायता से न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जा सकता है। बहुत आसान से न्यूमेरिकल आते हैं। मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा, जैसे अन्य जगहों पे करता रहा हूँ, कि जैसे ही न्यूमेरिकल आए आप उसे कर सकें, आपको उसमें इफ़िशियंसी आपकी आ सके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो क्या तरीका है कि जितने भी न्यूमेरिकल किताब में आपके दिए हैं जो सॉल्व्ड हैं या पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको जरूर स्वयं करके कैलकुलेटर की सहायता से कैलकुलेट करके स्वयं देख लें। यदि उन्हें कर पाएंगे तो फिर न्यूमेरिकल भी बड़े आसानी से कर सकेंगे और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो दिस इज ऑल एज फार एज यूनिट 3 इज कंसर्न। और इसके बाद से अब यूनिट 4 हम शुरू करेंगे। यूनिट 4 में 2 पार्ट हैं, वन इज द इंटरफेरेंस, द अदर इज द डिफ्रैक्शन। तो हम पहले इंटरफेरेंस से नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर बताएंगे कि इंटरफेरेंस क्या होता है। और आपके कोर्स में जो इंटरफेरेंस में दिए हुए हैं, एक थिन फिल्म ऑफ कांस्टेंट थिकनेस है, थिन फिल्म वेज शेप्ड फिल्म है, और न्यूटन्स रिंग है। इंटरफेरेंस में यही कुल है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी मैं दे दूंगा, ताकि इंटरफेरेंस आप इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हो या यहाँ नई बातें क्या आएगी उसको मैं बता दूंगा। तो फिर उसके बाद से सिलेबस के अनुसार थिन फिल्म से स्टार्ट करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में इंटरफेरेंस के बारे में बताऊंगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।